क्या लग रहा है सर, राजद आपके परिवार को नवादा से किनारा लगाना चाहती है? अब वो जनता तय करेगा कि किनारा लगा रहा है कि हम लोग किनारा लगाएंगे। ये तो जैसे आपको मालूम है, आपको भी एमएलसी के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया, आपने उस समय भी हराया और फिर से लोकसभा में वही परिस्थिति आ गया। पूरे नवादा की जनता जानता है कि सुख दुख में हम लोग के साथ खड़ा रहने वाले व्यक्ति राजवल्लभ यादव जी है, उनके परिवार के लोग हैं। हम लोग 24 घंटा जनता के बीच में समय देते हैं। और जहाँ आप पटना का बात कर रहे हैं, हमारे जैसा आदमी जाएगा पटना उन लोग से मिलने के लिए तो केवाड़ी बंद रहेगा, केवाड़ी नहीं खुलल रहेगा। एक परिस्थिति तो सब देखता है ना, जनता तो सब कुछ जान रहा है कि जब हम लोग जैसा व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं, हम लोग का नहीं हो सकते हैं, तो बाकी जनता का क्या होगा। तो हम लोग का 30 वर्षों का जो साथ और समर्पण पार्टी के साथ रहा, उसको है कि और नवादा जिला का जनता का जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और धोखा किया गया। ने आज तक है ना जनता को बोला है कि हमें चुनाव लड़ना है और ना हमने पार्टी को बोला। पार्टी ने स्वयं 19 तारीख को हमें बुला के फोन करके कि आप आइए, है ना। हम लोग का इच्छा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से क्षेत्र में कर रहे हैं और जनता का मांग है, इसलिए हम लोग जो है निर्णय लिए हैं कि आपको टिकट देंगे। लेकिन अब राजनीति को भी व्यवसाय बनाया जा रहा है, क्या ऐसा विनोद यादव को दिख गया कि लगा राजनीति को भी अब व्यवसाय बनाया गया? वो सारा दुनिया जान रहे हैं। हम लोग अभी नवादा लोकसभा में हैं और नवादा लोकसभा में जो है श्रवण कुशवाहा को आरजेडी के तरफ से टिकट मिलने के बाद नवादा में फिर से एक बार बगावत तेवर देखने को मिल रहा है। राजद के अंदर भी टूट मिलने का देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विनोद यादव जी हैं, नवादा के एमएलसी अशोक यादव जी हैं, जो कि निर्दलीय होते हुए भी श्रवण कुशवाहा को एक बार पहले ही इन्होंने चुनाव हरा चुके हैं। विनोद यादव जी का कल हमने फेसबुक पोस्ट देखा, इनका दर्द जो है छलक गया। क्या बात है सर, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार आप नवादा लोकसभा में घूम घूम कर मेहनत कर रहे थे, लोगों के दुख सुख में जा रहे थे, कल आपका दर्द जो है सोशल मीडिया पे छलक गया। हम लोग का जो है कि तमाम नवादा संसदीय क्षेत्र के अपने समर्थकों को बुलाया गया, बैठक है आज। बैठक हो जाएगा, उसके बाद जो जनता निर्णय लेगी वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। अब तो चुनाव, आपके परिवार के लोग तो चुनाव पहले भी जीत चुके हैं निर्दलीय के रूप में। नहीं, जनता जो हमारे समर्थक हैं पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र से आए हुए हैं, 1-2 घंटा में बैठक चालू होगा और जो जनता मालिक निर्णय लेगी वो हमारे लिए सर्वमान्य। नवादा लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घूम-घूम कर हमने भी जानने का प्रयास किया लोगों से, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव, राजवल्लभ प्रसाद यादव जी हैं। वो जिधर बोलेंगे उधर हम लोग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझा जाए, विनोद यादव निर्दलीय के रूप में भी मैदान में होंगे? वो जनता तय करेगी। अभी बैठक में उन लोग जो निर्णय उन लोग देंगे, जो आदेश देंगे, हम लोग तो सेवक है ना, जो जनता निर्णय देगी वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। कल आपने राजद का जो है सदस्यता को भी आपने इस्तीफा दे दिया। राजद का गठन से पहले राष्ट्र जनता दल था, उसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ और उसमें हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी ने मदद और दूसरे पार्टी को तोड़ के 13 विधायकों के साथ है मदद किया, तब है उस समय सरकार बना और आज तक है कि मतलब है राष्ट्रीय जनता दल एक स्तंभ के रूप में है, अन्यथा उसी समय ही अच्छी हो जाता। और हम लोग का 30 वर्षों का जो साथ और समर्पण पार्टी के साथ रहा, उसको है कि और नवादा जिला का जनता का जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और धोखा किया गया। हम आज 3 साल से घूम रहे हैं क्षेत्र में, हमने कभी नहीं कहा है कि हमें किसी तरह का उम्मीदवारी है, किसी तरह का चुनाव लड़ना है। हम है लोगों का सुख दुख में जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अभी प्रदेश में, बिहार में, आपको पटना में रैली हुआ, उस रैली के पहले है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने हमें फोन करके आश्वासन दिया, बुलाया कि आप है कि रैली में लेके आइए, क्योंकि बिहार में रिकॉर्ड है कि नवादा से हमने 1000 गाड़ियों का काफिला ले गया और उसके बाद बोले कि रैली के बाद आके मिलिए आप। और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, आप जाके क्षेत्र में मेहनत करते रहिए। 19 तारीख को फिर दोबारा
सर आप लोगों के सुख दुख में खड़े हो रहे थे, पिछले 2-3 वर्षों से आप मैदान में थे, लेकिन आपका जब कल हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा तो लगा कि हमने आज तक है ना जनता को बोला है कि हमें चुनाव लड़ना है, और ना हमने पार्टी को बोला। पार्टी ने स्वयं 19 तारीख को हमें बुला के फोन करके कि आप आइए, है ना। हम लोग का इच्छा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से क्षेत्र में कर रहे हैं और जनता का मांग है, इसलिए हम लोग जो है निर्णय लिए हैं कि आपको टिकट देंगे। कल आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि आपने लिखा कि राजद से मेरा जो है पारिवारिक लगाव, व्यक्तिगत लगाव रहा, लेकिन अब राजनीति को भी व्यवसाय बनाया जा रहा है। क्या ऐसा विनोद यादव को दिख गया कि लगा राजनीति को भी अब व्यवसाय बनाया गया? वो सारा दुनिया जान रहे हैं, और बैठक के बाद है और विशेष है कि बताया जाएगा। यहाँ पे एमएलसी अशोक यादव जी, क्या लग रहा है सर, राजद आपके परिवार को नवादा से किनारा लगाना चाहती है? अब वो जनता तय करेगा कि किनारा लगा रहा है कि हम लोग किनारा लगाएंगे। ये तो जैसे आपको मालूम है, आपको भी एमएलसी के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया, आपने उस समय भी हराया और फिर से लोकसभा में वही परिस्थिति आ गया। पूरे नवादा की जनता जानता है कि सुख दुख में हम लोग के साथ खड़ा रहने वाले व्यक्ति राजवल्लभ यादव जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। हम लोग 24 घंटा जनता के बीच में समय देते हैं। और जहाँ पटना का बात कर रहे हैं, हमारे जैसा आदमी जाएगा पटना उन लोग से मिलने के लिए तो केवाड़ी बंद रहेगा, केवाड़ी नहीं खुलल रहेगा। एक परिस्थिति जनता तो सब देखता है ना, जनता तो सब कुछ जान रहा है कि जब हम लोग जैसा व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं, हम लोग का नहीं हो सकते हैं, तो बाकी जनता का क्या होगा। लोकसभा एमएलसी के चुनाव में आपने बोला था कि नवादा में आरजेडी के मतलब राजवल्लभ प्रसाद यादव, तो क्या लोकसभा में भी समझा जाए कि राजद के मतलब राजवल्लभ प्रसाद यादव? बिल्कुल, लगातार 40 वर्ष से हमारे दादाजी जब राजनीति में एक्टिव थे, उस समय से लेके हमारे पिताजी जब एक्टिव हुए राजनीति में और लालू यादव को संकट के घड़ी में उनको सरकार बनाने का काम किया, उसके बाद हमारे नेता राजवल्लभ यादव जी लगातार जनता के लिए संघर्ष करने का काम किया। आज जिस गुनाह में बंद है वो सब लोग जानता है कि जनता की लड़ाई अगर नहीं करते तो उनको जेल में नहीं जाना पड़ता। अगर आज वो कंप्रोमाइज कर लेते तो आज उनका बेल हो जाता, उनका रिहाई हो जाता। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बोल्ड स्टेप लेने का काम किया है और हमेशा पार्टी के साथ सुख दुख में खड़ा रहे। लेकिन पार्टी का जो आज के डेट में रवैया जो है गलत सलाहकार आज ने इस लोकसभा के बाद लग रहा है कि आपके विकट परिस्थिति में पार्टी आपके परिवार के साथ खड़ा नहीं, कभी नहीं खड़ा रहा। अगर पार्टी खड़ा रहता तो माननीय राजवल्लभ यादव जी जेल में नहीं होते। उस समय भी राजद और जदयू की बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल ने अगर खड़ा रहता, अगर जायज चीज देखता तो माननीय नेता हमारे जेल में नहीं रहते। चलिए, हमारे साथ विनोद यादव जी थे, अशोक यादव नवादा के एमएलसी थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे विकट परिस्थिति में पार्टी हमारे साथ खड़ा नहीं रही है। बाकी देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है इनके आवाज पे। अब जो है आज कार्यकर्ताओं के साथ इनका बैठक होना है और बैठक के बाद ये निर्णय लेंगे कि क्या विनोद यादव निर्दलीय के रूप में भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे।